यूक्रेन युद्ध को 1.5 महीना बीतने के बावजूद रूस को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी भले ही ना मिली हो, लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के तेवर हल्के होते नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन ने साफ किया है कि यूक्रेन में उनका ऑपरेशन कामयाब होकर रहेगा और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि जैसे रूस ने अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाकर अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल की थी, वैसे ही रूस यूक्रेन में भी कामयाबी हासिल करेगा। दरअसल पुतिन का यह बयान उस दिन आया है जब ठीक 61 साल पहले यानी 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने थे। उस वक्त के सोवियत संघ की इस कामयाबी को याद करने के लिए पुतिन मॉस्को से 5,500 किलोमीटर दूर वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम पहुंचे। वहां पुतिन के साथ उनके खास दोस्त और बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी थे। रूस के स्पेस पोर्ट वाले इस शहर से पुतिन ने अमेरिका को रूस की 61 साल पुरानी वो कामयाबी याद दिलाई जो उसने तमाम पाबंदियों के बावजूद हासिल की थी। पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए याद दिलाया और कहा कि तब भी हम पर पाबंदियां थी, तब भी हमें आइसोलेट किया गया था, लेकिन हम सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे। आज के मॉडर्न युग में रूस जैसे बड़े देश को अलग थलग करना नामुमकिन है। पुतिन का ये बयान अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, क्योंकि 1950 के दशक में दोनों सुपर पावर देश यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष को फतेह करने की जो रेस शुरू हुई थी, उसमें सोवियत रूस ने बाजी मारी थी। 1957 में रूस ने अंतरिक्ष में पृथ्वी की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च करके अमेरिका को चौंका दिया था, जिसके बाद ही अमेरिका ने नासा का गठन करके रूस की बराबरी करने की कोशिश की थी। लेकिन यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया था। 61 साल पहले की उस घटना को याद दिलाकर पुतिन ने एक बार फिर से अमेरिका को अपने देश की ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। साथ ही रूस की जनता को भी अपनी क्षमता का भरोसा दिलाया है। पुतिन ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को तबाह करने के लिए कर रहा था और रूस के सामने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और यूक्रेन में रूस का ये ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा।